आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रमुखता से ये बात कही है कि जो भारत सरकार और यहाँ पे जो लोकल सरकार है बार बार कह रही है कि वो अलगाववाद और आतंकवाद के जो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको ख़त्म करना चाहती हैं। इस संदर्भ में हमने ऑपरेशन सिंदूर में डिफेंस फोर्सेस ने जो कारकर्दगी की उसकी अप्रिसिएशन करके हम आज ये बात कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को एक कमीशन क्रिएट करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का रोल रहा है, उनका बर्ताव रहा है, उसका आंकलन कीजिए और उस संदर्भ में ये तय कर लीजिए क्या कहीं इस बर्ताव के कारण या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो प्रो सेपरेटिस्ट सोच है उसके कारण यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स कहीं पोषित तो नहीं होते हैं। इस संदर्भ में बहुत आवश्यक है कि वो ये काम शुरू किया जाए और हमने भारत सरकार से कहा है कि इसकी शुरुआत पीडीपी पॉलिटिकल पार्टी के रोल का आंकलन करके होना चाहिए। इसका बनना किस पृष्ठभूमि में हुआ, उसके पीछे सोच क्या था, पॉलिटिकल सोच कैसी थी, क्या उससे कहीं पे यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स पोषित तो नहीं हुए अलगाववाद के और आतंकवाद के। साथ में जो पीडीपी बीजेपी अलायंस बना वो सोच क्या थी, दिल्ली में कौन थे जो इस सोच को सपोर्ट कर रहे थे और यहाँ पे कौन लोग थे जो इस सोच को बनाना चाहते थे। क्योंकि पीडीपी बीजेपी का जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना, हमको लगता है कि वो अलगाववाद को पोषित करने का, अलगाववाद का ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका उस एजेंडा ऑफ अलायंस ने की है। भारत सरकार को आंकलन करना चाहिए कि इसके पीछे किस किस्म की सोच थी और कहीं वो विघटनकारी सोच तो नहीं थी। और अगर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है कि भाई एजेंडा ऑफ अलायंस के बनने के बाद यहाँ की राजनीति में अलगाववादी तत्वों को बहुत ज्यादा फायदा मिला तो इस बात का निराकरण करना चाहिए। पीडीपी का जमात इस्लामी के साथ एक मित्रता का संबंध कहा जाता है बहुत समय से, ये कैसा संबंध है, इसका आंकलन कीजिए। अगर जमात इस्लामी बैंड पॉलिटिकल पार्टी है तो पीडीपी के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या इसको मेन स्ट्रीम पार्टी की संज्ञा देनी चाहिए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भाई जो 1986 में जो कश्मीर में हिंदुओं पे अनंतनाग एरिया में दंगा हुआ था और उनको वहां से पहली बार निकलना पड़ा था आजादी के बाद, और जो हमारे दृष्टिकोण में शुरुआत थी रिलीजियस क्लींजिंग की, उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी ने तो जिम्मेवार मुफ्ती मोहम्मद सईद को बनाया। बीजेपी ने किस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर बनने दिया या उसके साथ बाद में अलायंस किया। इन सारे विषयों का आंकलन करना चाहिए और अगर यह हिम्मत के साथ यह आंकलन नहीं किया जाए, शुरुआत बीजेपी को अपनी पार्टी से शुरू करके पीडीपी के साथ जो उसके रिश्ते हैं उसका आंकलन करना चाहिए और बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रोल को देखना चाहिए। अगर भाजपा ऐसा आंकलन नहीं करती है, भाजपा रूलिंग भाजपा अगर ऐसा नहीं करती है तो जो वो ये बात बोल रही है कि हम ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करना चाहते हैं, ये एक छलावा होगा। यहां पे सही मानों में अलगाववाद और आतंकवाद के ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को खत्म करने की आवश्यकता है और वो तब तक नहीं ठीक तरीके से हो सकता है जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के रोल का प्रॉपरली आंकलन नहीं किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर अपने डिफेंस फोर्सेस को बधाई देते हुए भारत सरकार से हमने डिमांड की है कि वो एक कमीशन का गठन करें जो जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था है और पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है वो किस तरह से यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद के ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर को पोषित करता है, इसके बारे में जांच करें। क्योंकि हमारा मानना है कि सतही तौर पे मिडिल रंग या लोअर रंग ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने से यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद का ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा। यहाँ का ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर तब खत्म होगा जब यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के लल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो शय मिलती है ऐसे लोगों को सिस्टम में काम करने की, जब तक ना उसको बंद किया जाए। इस संदर्भ में सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस और बीजेपी के रोल पे एक आंकलन होना चाहिए और आंकलन सामरिक दृष्टिकोण से होना चाहिए और आंकलन टेररिज्म को खत्म करने के विषय में होना चाहिए। और हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार से है कि वो आंकलन करे जो पीडीपी बीजेपी अलायंस बना वो किस आधार पे बना, क्या कहीं उससे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर पोषित तो नहीं हुआ। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना,
एजेंडा ऑफ अलायंस के अंदर उसकी जो उसको बनाया गया, क्या उसके कारण ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर कहीं पोषित तो नहीं हुआ? जो पीडीपी का बनना था उसके पीछे दृष्टिकोण क्या था? क्या यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार या भारत की मुख्यधारा की पार्टियां चाहती थी पीडीपी बन जाए और पीडीपी बनने में उन्होंने मदद की? वो दृष्टिकोण क्या था? पीडीपी पार्टी का रवैया क्या है सेक्युलरिज्म को लेके, सेपरेटिज्म को लेके? इसका आंकलन कर ले। पीडीपी के बारे में बातें की जाती हैं कि जमात इस्लामी के साथ इसके बहुत समय से रिश्ते रहे हैं। अगर जमात इस्लामी बैंड पॉलिटिकल पार्टी है तो पीडीपी का रिश्ता उनके साथ क्या है? इसी तरह से आपको मालूम है कि पीडीपी के जो फाउंडर थे वो जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस 1986 में दंगा हुआ था जिसपे हमला हुआ था हिंदुओं पे अनंतनाग में, और हिंदुओं को वहां से पहली बार भाग के श्रीनगर आना पड़ा। और कांग्रेस ने जब अपनी इंटरनल इंक्वायरी की उस वक्त उन्होंने उनको दोषित पाया या उनके बारे में टिप्पणी हो गई कि जहां पे उनके रोल के बारे में चर्चा हुई। इन्होंने भारत सरकार ने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बने इसकी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं की? भाजपा ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? भाजपा तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को चला रही थी। इसलिए पीडीपी बीजेपी रोल, पीडीपी बीजेपी अलायंस के बाद का जो सारा एक माहौल है, इसके बारे में आंकलन करना शुरू करें और बाद में बाकी पार्टियों के बारे में भी देखें। क्योंकि हमारा मानना है जो ओवरग्राउंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर में, उसको यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के लेवल पे स्पेस मिलती है, शाई मिलती है।